अच्छा, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये लास्ट टॉपिक है जो आपने समझना है। फिर हमने सारे ना इसके प्रूफ्स ही करने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें होगा, हम उसके डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे और प्रूफ करेंगे। तो आपका जो लास्ट अब ये है वो है नॉर्मल सब ग्रुप। क्योंकि सिंपल सब ग्रुप तो आप लोगों को पता है कि क्या होता है। ये नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो अब आपने समझना है कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। ठीक है जी। अब नॉर्मल सब ग्रुप की डिफरेंट डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये है कि अगर आपका जो राइट कोसेट होता है, मैं GH लिख रही हूँ, अगर आप किसी भी सब ग्रुप को लेते हैं और उसका राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर होता है फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। ठीक है, अगर हर स्टेप पे उसका राइट और लेफ्ट कोसेट बराबर होता है तो ये इंप्लाई करता है कि H जो है वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप को बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, ये आम सब ग्रुप से डिफरेंट होता है, इसकी काफी क्वालिटीज होती हैं, वो हम फिर उसमें देखेंगे। अब एक ये आपकी डेफिनेशन है। एक ये है कि अगर आप किसी सब ग्रुप का कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट हमें पता, और वही ग्रुप आंसर में आता है सब ग्रुप फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G के लिए। क्योंकि आपको पता है कि कॉन्जुगेट सब ग्रुप जब हम निकालते हैं तो डिफरेंट भी आंसर आते हैं, समटाइम्स सेम भी आता है। तो अगर आपका आंसर जो है वो हमेशा वही सब ग्रुप वापस आ जाए, ठीक है, तो ये भी इंप्लाई करता है कि H नॉर्मल सब ग्रुप है। आप किसी भी डेफिनेशन से उसको कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चेक करूं कि मुझे चेक करके बताएं कि ये सब ग्रुप नॉर्मल है या नहीं है, तो आप उसको बहुत आसानी से जो है वो चेक कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप देखें तो ये यही चीज बनती है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं, ये जो लेफ्ट राइट कोसेट है, अगर मैं इसको जो मल्टीप्लाई करूं, पोस्ट मल्टीप्लाई करूं G इनवर्स से, और इसको भी पोस्ट मल्टीप्लाई करूं G इनवर्स से, तो आपको पता है G इनवर्स जो है वो I के इक्वल हो जाता है, HI, और ये एक्चुअली H ही हो जाता है। तो G इनवर्स H के इक्वल हो जाता है। तो ये दोनों डेफिनेशन एक तरह से एक ही होती है, लेकिन ज़ाहिर है इसको हम ग्रुप थ्योरी में राइट और लेफ्ट कोसेट के फॉर्म में देखते हैं। इसको जो है हम ये करते हैं कि कॉन्जुगेट सब ग्रुप अगर हमने निकालना हो तो ये उसकी डेफिनेशन है। यानी कि हमने अगर किसी सब ग्रुप को चेक करना है, चेक क्राइटेरिया, जैसे अगर सब ग्रुप का क्राइटेरिया क्या था, अगर किसी चीज को सिंपल सब ग्रुप चेक करना हो, अगर आप याद हो तो वो दो टेस्ट होते थे। एक होता था वन स्टेप टेस्ट, वन स्टेप टेस्ट होता था। वन स्टेप टेस्ट में क्या हम करते थे कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एच से और ए बी इनवर्स भी बिलोंग कर जाए एच से, तो इसे हम वन स्टेप टेस्ट बोलते थे। एक हमारा क्राइटेरिया था टू स्टेप टेस्ट, किसी को सिर्फ सब ग्रुप चेक करने के लिए। एक था टू स्टेप टेस्ट। तो टू स्टेप टेस्ट में हम क्या करते थे कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एच से तो एक लोअर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, ये इसका एक पार्ट प्रूफ करना था। दूसरा इसमें हमने ये बात करनी होती थी कि अगर कि आपका बी बी का में, इनवर्स भी इसमें हाँ एग्जिस्ट बी है। का इनवर्स भी, शाबाश शाबाश। चलिए जी, अच्छा लगा कि आपको कुछ याद भी है लोगों को। ये टू स्टेप टेस्ट था। ठीक है, चाहे इस क्राइटेरिया से कर लेते चाहे इस क्राइटेरिया से कर लेते। अब जो बात है, जैसे अगर मैं कहूँ कि आप चेक करें कि ये आपके सब ग्रुप है, इसमें से कौन सा नॉर्मल सब ग्रुप है, तो आपका दिल करता है आप राइट लेफ्ट से भी चेक कर सकते हैं, आपका दिल करता है आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि कॉन्जुगेट सब ग्रुप है। उसके अलावा एक और तरीका है, वो ज्यादातर हम यूज नहीं करते उसको, लेकिन प्रूफ्स में ये बहुत यूज होता है। उसमें क्या होता है कि अगर हम G H और G इनवर्स कर लें, ठीक है, कोई भी H आर्बिट्रेरी ले लें इसका एलिमेंट, ठीक है, और वो बिलोंग कर जाए H से, यहाँ पे इक्वल नहीं, यहाँ पे तो पूरा का पूरा सब ग्रुप लिया हुआ है, वहां पे कोई भी एक एलिमेंट ले ले और उसे G के एलिमेंट से इस तरह, यानी कि उस एलिमेंट का हम एक तरह से कह लें कॉन्जुगेट फाइंड करें। अगर हम उस एलिमेंट का कॉन्जुगेट फाइंड करें और वो वापस H से ही बिलोंग कर जाए, तो ये चीज भी इंप्लाई करती है कि H नॉर्मल है। लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन जो मैंने आपको लास्ट में बताई है, ये वाला क्राइटेरिया हम जब इसके थ्योरम्स करेंगे इंशाल्लाह, ये हमारा लास्ट, जब हम इसको कर लेंगे उसके बाद हम इसके थ्योरम स्टार्ट करेंगे, तो इस क्राइटेरिया के थ्रू जो है हम ये देखेंगे कि प्रूफ करेंगे बहुत सारी चीजें। अब जो आपका काम है, अभी जो आपने मुझे जो है वो काम करके दिखाना है, वो क्या करके दिखाना है ताकि आपको खुद भी पता चले। आपको मैं D3 दे रही हूँ,
D3 के कितने एलिमेंट्स होते हैं? सिक्स मैम। 6 एलिमेंट होते हैं। A स्क्वायर, A का स्क्वायर, B, A B और A स्क्वायर B। शाबाश। तो इसके 6 एलिमेंट होते हैं, आपको हमेशा याद होना चाहिए। D3 का ऑर्डर होता है 2 into 3 जो कि 6 बनता है, ठीक है। तो ये आपके 6 एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो ग्रुप होता है, अगर आपको याद हो, पूरी जो डीएन की चेन होती है वो नॉन जो होती है, अबिलियन होती है, नॉन ये अबिलियन नॉन अबिलियन है। और ये जो है ये नॉन साइक्लिक भी है, ठीक है। और D2 तो अबिलियन है, लेकिन वैसे वो नॉन साइक्लिक है क्योंकि इसके 2 जनरेटर हैं। अगर आपको D3 की प्रेजेंटेशन याद हो, हमें कैसे पता चलता है ये नॉन साइक्लिक है? कि सॉरी, इस तरह होती है AB AN is equals to B square is equals to AN E। is equal to B square is equal to is equal to E, और ये वाला कर ले, B है। सॉरी ऐसे, ये चाहे इसको ऐसे लिख लें, चाहे अगर B साइड पे करना चाहते हैं तो फिर मैम यहाँ दोनों इनवर्स की, हाँ जी, इनवर्स की जगह पे, हाँ इनवर्स की जगह पे स्क्वायर आना है ना, क्योंकि ये D3 की प्रेजेंटेशन है। हाँ जी, इनवर्स की जगह पे यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि ये D3 है। लेकिन अगर आपका जाहिर है D4 होगा तो D4 में ए स्क्वायर का इनवर्स, ए का इनवर्स जो होता है वो ए क्यूब होता है। इसी तरह से अगर आपका स्क्वायर है तो ए का इनवर्स ए ही होगा, वो भी उसके अकॉर्डिंग जाहिर आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि D3 के अगर आपको सब ग्रुप याद हो तो D3 के कौन कौन से सब, अगर ऑर्डर 2 के सब ग्रुप की हम बात करें तो वो ई ए है, सॉरी ऑर्डर 3 के ई ए और ए स्क्वायर, ये ऑर्डर 3 का इसका सब ग्रुप है। बाकी इसके जितने भी सब ग्रुप हैं वो इसके ऑर्डर 2 के सब ग्रुप, ठीक है। 3 है, आपने याद रखते हैं कि इसमें टोटल 4 सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। एक ई बी है, एक ई ए बी है और एक ए बी है और एक ए स्क्वायर बी है। क्योंकि इन सब का ऑर्डर 2 है, यहाँ पे बी का ऑर्डर भी 2 है, ए बी का ऑर्डर भी 2 है, ए स्क्वायर बी का ऑर्डर भी 2 है। यानी कि ये अपने सारे के सारे जो हैं वो सेल्फ इनवर्स है, ठीक है। इस वजह से हमें ये पता है, ये आप वैसे ही याद रख लें कि ये सेल्फ इनवर्स है, ये इसमें काफी काम होगा। अब आपने भी 5 मिनट लगाकर खुद सॉल्व करें, मैं से आफ्टर 5 मिनट डिस्कस करूंगी। आपने क्या करना है, मुझे 2 सब ग्रुप का, एक H1 आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा सब ग्रुप है, ई ए और ए स्क्वायर, और के ये H2 कौन सा सब ग्रुप है, ई और बी। और इसमें आपने देखना ये है क्राइटेरिया कौन सा है, इसके लिए आप करेंगे जी इनवर्स से चेक करें फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, कि आपका आंसर आता है एच के नहीं आता। यानी कि इस क्राइटेरिया से मुझे ये भी चेक करके बताएं। यानी कि एक तरह से आप ये समझ लें कि आपने H1 का मुझे कॉन्जुगेट सब ग्रुप निकाल के बताना है और H2 का कॉन्जुगेट सब ग्रुप निकाल के बताना है। अगर CH1 का आंसर H1 आ जाता है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है, अगर नहीं आता तो इसका मतलब है ये नॉर्मल नहीं। अब 5 मिनट आपने मुझसे कुछ नहीं पूछना, 5 मिनट की ब्रेक लें, मैंने जरा एक थोड़ा सा काम है मुझे, और आप मैं 5 मिनट बाद आपसे ये ना डिस्कस करती हूँ, ठीक हो गया? मैम थोड़ा सा रिपीट कर दें। बच्चे इसमें आपने कॉन्जुगेट सब ग्रुप सिर्फ निकालना है। कॉन्जुगेट सब ग्रुप निकालना आता है ना आपको? आपने मुझे कॉन्जुगेट सब ग्रुप H1 का भी निकाल के बताना है और कॉन्जुगेट सब ग्रुप H2 का भी निकाल के बताना है। कॉन्जुगेट सब ग्रुप का टॉपिक हमने किया हुआ है ना? जी मैम जी। बस आपने कॉन्जुगेट सब ग्रुप निकालने हैं। ट्राई करें, फिर मैं 5 मिनट बाद उसे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट दे मुझे, ठीक हो गया? यस मैम, ओके।
ये जो कॉन्जुगेट सब ग्रुप में एच आना होता है ना, इसका मतलब होता है कि एच इज इन वेरिएंट है, मतलब वो किसी भी एलिमेंट से चेंज नहीं होता। तो इसे एक्सक्यूज मी मैम, जी जी पूछे। मैम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना उन्हीं एलिमेंट से सब ग्रुप को जो सब ग्रुप में है बाय थ्योरम, तो हमारे पास नॉर्मल आता है। लेकिन जब हम वो वाले एलिमेंट्स जिन जो उसमें उस सब ग्रुप में मौजूद नहीं है उनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मल नहीं आता। चेक करके देखिए जरा, D3 है आपका। मैम चेक किया है जी मैम, D3 है। चले अब जब एक मतलब हाँ जी, थ्योरम अप्लाई करते हैं ना हम कि जब फॉर एग्जांपल E है तो H1 है, आपने हमें H1 दिया है तो उसमें E मौजूद है, तो बाय थ्योरम E नहीं H1 इज नहीं, इक्वल टू H1। लेकिन मेरा बेटा इसमें तो आपने पूरा करना है। ये देखिए मैं अभी आपको कॉन्जुगेट सब जी ग्रुप मैम, कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है जी ये मैम, पता चल देखिए गया। एक मिनट, ई ए और ए स्क्वायर है, ठीक हो गया। आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए इसमें, ऑब्वियसली आपके 6 स्टेप्स होंगे। H1 और E ई इनवर्स होगा, ई H1 ए स्क्वायर और ई इनवर्स होगा। इनवर्स। तो ई जी इनवर्स मैम वापस ई आता है, तो हम जी इसको आप करें या ना करें इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वापस जो है आपका ये ई ए और ए स्क्वायर ही हो जाता है। ये तो तो दोबारा मैम ये नॉर्मल हुआ। नहीं, एक से थोड़ी पता चलेगा, फॉर ऑल की डेफिनेशन होती है। अभी तो ये एक आया है, अभी हमें क्या पता ये है या नहीं है। अब आप इसको ए से भी करके देखेंगे। सही मैम, समझ आ गई यही चीज तो बस। हाँ जी, फिर इसको स्टेप 3 में ए स्क्वायर से भी करके देखेंगे। ये मैं आपसे कह रही थी कि ये वाला काम करें। फिर आप इसको स्टेप 4 में बी से भी करके देखेंगे। अगर किसी भी एलिमेंट से आपको चेंज नहीं आता, स्टेप 5 में आप इसे ए बी से करके देखेंगे। कॉन्जुगेट सब ग्रुप हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, समझ आ रही है। इस जी तरीके से मैम आ मैंने गई। आपसे कहा था करें जरा, आप मुझे देखें क्या H1 के अलावा भी कोई आता है, यस मैम। क्या आता है H1 के अलावा, मैम कौन ए सा। में और ए स्क्वायर में ए और ए स्क्वायर में तीनों में एक ही वैल्यू और आ रही है, लेकिन बी में मेरा सेम नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा, ये बी के लिए कह रहे हैं। ये बता रहे मैम पर आपने E तो का 3 ही इनवर्स। दिए थे, ए स्क्वायर। जी जो आपने अभी होमवर्क दिया था वो तो 3 ही दिए थे बस। H1 चेक करना, H2 वो भी ए स्क्वायर। बेटा मैंने देखे, मुझे लगता है आप कॉन्जुगेट ना सब ग्रुप भूल गए हुए हैं। कॉन्जुगेट नहीं सब मैम, ग्रुप का मैम पता क्या, चल आपने गया ये है, कहा पता था चल कि जो गया। आपने H1 हमें दिया है उसको हमने 6 एलिमेंट के अकॉर्डिंग करना है, मतलब ए स्क्वायर बी ए बी और ए स्क्वायर बी के अकॉर्डिंग करना है, आपने कहा हाँ था। जी यही कहा था, तो अभी भी यही किया है। क्या किया है तुमने, ये नहीं नहीं वो किया। बाकी सब ए मैम बी स्क्वायर के तक साथ नहीं सेम मैम, आ बाकी रहा है, सब ए वही स्क्वायर आ तक रहा है बता मैम। रही है ना। अच्छा अच्छा, ए स्क्वायर तक सेम आ रहा है, तो आगे तो कैलकुलेट करें। मैम बी के साथ भी सेम ही आ रहा है, ई ए स्क्वायर और ए ही आ रहा है, मतलब और ई ए ए बी के ए साथ, स्क्वायर। ए बी के साथ क्या आ रहा है, ए बी के साथ भी करें ना, सारा करके देखना है मेरा बच्चा। आपने ये सारे जी एलिमेंट्स मैम कर, कर रहे हैं। ये ए बी का इनवर्स ए बी ही होता है। अगर मैं ही आपको बताती जाऊंगी ना तो मसला रहेगा आपके लिए, आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप खुद सॉल्व ना करें। इसको सॉल्व करके देखें क्या आंसर आ रहा है आपका। इसी तरह से ए स्क्वायर बी है, बाकी सब में तो H1 आ रहा है। चेक करें क्या इसमें भी ऐसा ही है कुछ। ये सॉल्व करें ताकि आपको पता चले कि हमें सॉल्व करना आता भी है या नहीं आता। हाँ, क्या आंसर आ रहा है,
मैम सिर्फ 1 मिनट। ठीक है, बस एक ही स्टूडेंट कर रही है, बाकी कोई नहीं काम कर रहे आप लोग। मैम कर मैम रहे कर हैं, रहे ए हैं। बी कर रहे हैं, ए बी। मैम H1 नहीं आ रहा है। ले जी, मैंने लिखा लास्ट वन। जी मैम इसका भी H1 नहीं आ रहा। इसका भी H1 नहीं आ रहा। जी मैम। इसका मतलब है कि H1 G इनवर्स करने से आपके पास H1 आ रहा है फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G के लिए। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ H1 में सिर्फ H1 ही आ रहा है। ठीक है, यस मैम। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि H1 इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है कि जो चेंज नहीं होता, जिसमें वेरिएशन नहीं आती। इसको ये भी कह Yes, सकते हैं कि मैम H1 सेल्फ कंजुगेट। इज सेल्फ कॉन्जुगेट। चाहे इनवेरिएंट कहें, सेल्फ कॉन्जुगेट कहें, ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, बात एक ही है। इसका मतलब ये है कि H1 जो है वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया नॉर्मल सब ग्रुप। यस मैम। अब दूसरा तो चेक करना बड़ा आसान है। सेकंड वन करना शुरू करें। आपने ई बी आपको मैंने दूसरा दिया ना। जी मैम। ये तो 1 मिनट में हो जाएगा, ई को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और बी वो बाकी कर लिया करें, क्योंकि वो राइट लेफ्ट दोनों से हो रहे होते हैं। वो आपका मैं डायरेक्ट स्केयर लिख रही हूँ। ए का जो है वो इनवर्स, ये हम D3 के अंदर कर रहे हैं। यस मैम। एक रह गया था उसको। मैम अगर एक पॉइंट भी नहीं आता तो मतलब वो नहीं है नहीं, normal। आगे नहीं चलना, आगे नहीं चलना, बल्कि ये सवाल आप मेरे साथ ही करें। पहला मैम मैं इस करती, बात इसका तो फर्स्ट ही नहीं आ रहा। कौन सा वाला, वही मैं कह रही हूँ, इसको आप इसमें मेरे साथ ही यही। करें। इसके सेम नहीं आ रहे हैं। ये तो आपका ई हाँ भी जी आ रहा है फर्स्ट ना, है। H2 ही आ हाँ जी। जाएगा। अब हम करते हाँ हैं जी ए के साथ करेंगे तो ई है, ए के ये साथ करते तो ई ए स्क्वायर बी आता है। ये आता है ए स्क्वायर कॉमा, यस अगला क्या है ए बी ये बी बी ए ए स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये ए ए क्यूब तो आ ये जाता है। ए की 3 ई बी और ये बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए भी होता है। ई ए स्क्वायर बी ए बी ए होता स्क्वायर है, बी ई ए स्क्वायर बी आ ए भी जाएगा हाँ आंसर जी। इसका। बराबर होगा। तो ये ए तो क्यूब हो जाएगा। ये तो H1 H2 के इक्वल नहीं है। हाँ जी मैम। तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। ये इम्प्लाई करता है कि H2 इज नॉट अ, मैम अगर ए बी की जगह बी ए स्क्वायर लिखें तो क्या कह रहे हैं? जो ए बी ए स्क्वायर है ना, उसमें ए बी की जगह बी ए स्क्वायर लिखें तो तो लिख लो, लिख के देख तो लो। वो ए भी क्यूब ठीक है। ए क्यूब इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो जाएगा, फिर ये एच आ जाएगा। बी ए स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसे क्या लिखोगे, बी ए लिखोगे, क्योंकि ए क्यूब तो आइडेंट। फिर बी ए को अल्टीमेटली क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बी। क्योंकि आपने एलिमेंट शो करने होते हैं ना उसके। ठीक है, इसका मतलब है H2 नॉर्मल नहीं है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है नॉर्मल सबग्रुप के रेफरेंस से, वो जरा देख लें आप। हमारे पास एक थ्योरम है कि इफ अ सबग्रुप हैज इंडेक्स 2, मैं इसका मतलब पूछूंगी आपसे, देन इट मस्ट बी नॉर्मल सबग्रुप।
ठीक है, इंडेक्स 2 का क्या मतलब होता है? मींस मैम उसके डिस्टिंक्ट कोसेट 2 है उसके। 2 है। और कैसे पता चलता है कि उसका इंडेक्स 2 है? अगर हम ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड करें तो जो आंसर आता है जी वही मैम। उसका इंडेक्स होता है। ऐसे ही है। यस मैम। तो अगर हम देखें D3 का ऑर्डर को H1 के ऑर्डर से डिवाइड करें, D3 का ऑर्डर क्या है? 6 और ये 3। उसका इंडेक्स 2 आ रहा है ना? जी मैम। तो इंडेक्स 2 का ये मतलब है कि ये जो है आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। जी मैम। ठीक है, लेकिन बेटा ये बिल्कुल उस थ्योरम की तरह है जैसे हम कहते हैं एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू 5 है। इक्वल है या नहीं है ये जरा कंफर्म कर लीजिएगा। है बल्कि इक्वल भी। तो आपका मस्ट बी अबिलियन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ग्रुप ऑर्डर 6 का अबिलियन नहीं हो सकता, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप 5 या 5 से लेस है तो हम 100% श्योर हैं कि वो अबिलियन ही होगा। इसी तरह से अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स जो है 2 हो तो हम 100% श्योर हैं कि वो नॉर्मल ही होगा। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। इसके लिए फाइंड करना जरूरी तो नहीं है? नहीं, इसके लिए नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि बाकी सूरत में ये जरूरी नहीं है कि जिसका इंडेक्स 2 नहीं है वो नॉर्मल नहीं होगा। समझ आ रही है? इंडेक्स 2 वाला तो हर सूरत Yes, ma'am. नॉर्मल होगा। लेकिन अगर किसी का इंडेक्स 2 नहीं है तो फिर हमें उसको चेक करना पड़ेगा। जी फिर मैम। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये नॉर्मल है या ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब आप सबसे पहले ये 2-2.5 मिनट का आपका जूम मीटिंग रह गई है। आप सबसे पहले जरा जो है ना ये मेरे साथ जो आपने काम करना है ताकि मुझे पता चले कि आप चेक करें जरा। अब आप देखिए ये ग्रुप ऑफ क्वार्टर्नियंस है। आपने इसमें मुझे इसके काफी सब ग्रुप हैं। पहले मुझे लिखवाएं क्यू में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। प्लस माइनस आयोटा। प्लस माइनस प्लस जे प्लस माइनस के। अच्छा, इसके सब ग्रुप देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है प्लस माइनस आई। बाकी जी, इसके प्लस 3 सब ग्रुप और होते हैं। प्लस माइनस आई प्लस आयोटा आयोटा प्लस माइनस प्लस आई प्लस माइनस ये और के माइनस के। अच्छा जी, अब आपने मुझे जो है ना ये चेक करके बताना है। एक इसको चेक करना है कि ये नॉर्मल है या नहीं है। वैसे तो इनका इंडेक्स 2 है क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे ही नॉर्मल होंगे। लेकिन आपने थ्रू कैलकुलेशन से मुझे इसको प्रूव करना है ये वाले को कि ये नॉर्मल। मैम जी मैम ये थोड़ा लेंथी काम है, ये हम घर से कल आपको बता दें। कल ही कह रही हूँ, आज के लिए तो नहीं कह रही। जी मैम। कल ही कह रही हूँ, आज के लिए बस इतना ही कि आपको नॉर्मल सब ग्रुप का पता चला है कि नॉर्मल सब ग्रुप जो होता है वो क्या होता है। बाकी अब आपका ये 1 मिनट इस मीटिंग का रह गया तो बाकी आपने मुझे कल ही बताना है ये। ठीक हो गया? मैम H2 और किसका बताना है? H2 का ही बस बता दो। ओके मैम। और S3 के अंदर इसका, S3 के अंदर ये वाला 2 चेक करने। एक आपने ये और एक ये। ठीक है, ओके मैम। चलें ठीक है, ठीक हो गया।